सभी को बता दूं, सबसे पहले जो मेरे फादर हैं, मेरे पिताश्री हैं, वही मेरे गुरु हैं। और ये फोटो रही उनकी, एक बार दिखा दो सभी को। क्या है कि गुरु सानिध्य में रहना बहुत आवश्यक है, और गुरु सानिध्य में जो व्यक्ति रहेगा उसका परिवार कभी भी दुखी नहीं रह सकता, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। अगर कोई परेशानी आती है तो गुरु को पहले से पहले पता लग जाता है और वो सारी परेशानियां गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु का जो दर्जा है वो सबसे उच्च स्तर का है। भगवान भी तभी आपको मिलेंगे, तभी ध्यान करेंगे जब आप गुरु सानिध्य में रहेंगे। तो अब आप हमारे लिए आए भाई के गुरु जी से दीक्षा लेनी है, तो हमें भी तो अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो हमारे गुरु हमारे फादर हैं। कहते बोल सच्चे दरबार की जय। जो माला है वो हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। जो साधना सीखना चाहता है, माँ के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उसी के लिए वो माला हम सिद्ध लाए हैं। और हर किसी को वो माला नहीं मिल सकती। और वो जो भी माला दी जाएगी वो संभाल के रखिएगा। वो आपके ऐसे ऐसे काम पे आएगी। कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, एक बार गुरु जी का नाम लिया, फिर परमात्मा का नाम लिया और आपके काम सभी बन गए। तो वो ऐसी माला है। और ऐसा नहीं है कि आप देखिए बैठे तो बहुत सारे लोग हैं कि वो माला प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए। अब एक ने दीक्षा लेनी है और 2-3 लोग ऐसे ही आ रहे हैं तो उनको वो माला नहीं मिलेंगी। तो कृपया करके मन में कोई खटास या कुछ ऐसा मैल मत रखना कि गुरु जी ने हमें माला नहीं दी। या तो पूरा निष्ठा भाव से जब आप घर से चले थे और जो भी आपने निष्ठा भाव अपने मन में रखा, नहीं आज हम जा रहे हैं गुरु जी के पास में, गुरु पूर्णिमा भी है और उनका आशीर्वाद भी लेंगे, महामाई का आशीर्वाद लेंगे और साथ में आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, गुरु मंत्र मिल जाएगा। और वो निष्ठा भाव से गुरु मंत्र करना भी है आपने। ठीक है, कह दीजिए जय करे वीर बजरंगी। सिद्ध माला जो मैं कामाख्या से लेकर आया हूँ, दीक्षा के लिए सिद्ध माला हर किसी को नहीं मिलती। जो मैंने 6 से 7 दिन वहां मैं बैठा हूँ, जो भी हमने तपस्या वहां की है, जो भी साधनाएं पॉडकास्ट ये दोनों करवाती हैं ऑल इंडिया। मतलब वो करती है, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज जिम में। हाँ, तो ये जिम करती है। तो ऐसे इसने उठा दिया था मुझे, ऐसे करके, जैसे हनुमान जी नहीं उठाते, और ऐसे करके गाड़ी में डाल के ले गई थी। और आज जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये लड़की गलत है, आपको ये गलत लगती है लड़की? धर्म की बेटी है और मेरी बेटी के साथ में रहती है। और पॉडकास्ट, अगर आज मेरा इतना नाम हुआ है तो इस बच्ची की वजह से, हमारी बुढ़िया की वजह से। ये दोनों इतना कार्य करते हैं।
निःशुल्क कार्य करते हैं। ये कुछ भी नहीं लेते। ये कहते हैं कि पापा, और ये भी पापा ही कहते हैं मुझे कि जब आपका नाम हो गया ना, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए फिर आपसे। और महामाई की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से इनकी जुबान पे उस समय सरस्वती बैठी हो और इनका कहा सत्य हो। सही, ठीक है ना। तो अब ये बच्चे, ये देखो, इसको भी दीक्षा दी थी। इसमें फोटो जरूर लग रही होगी, दीक्षा का फोटो। वो हरिद्वार इसको दीक्षा दी थी। और जो कहते हैं ना कि चमत्कार क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, एक जल हाथ पे लेके, और जैसे जैसे मैंने इस गुड़िया को बताया कि ले बेटा यहाँ छोड़ दे, अगर तेरे अंदर सत्यता है तो ये जल भी अग्नि बन जाएगा और ये जल भी अमृत बन जाएगा। तो वो इस बच्ची ने अपनी आंखों से वहां देखा था। और रहा अब दूसरा कि ये गुरु के सानिध्य में रहती है। अगर कुछ भी पूछना है, कहीं जाना है, या कोई घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो सबसे पहले गुरु को फोन आता है कि गुरुजी आज अगले हफ्ते हम ये कराने वाले हैं। मैं बेटा बिल्कुल कराइए। इतना कह दिया इसने, और मैंने कहा कराइए। तो इसमें कुछ चला थोड़ी गया, कुछ घट थोड़ी गया। तो क्या है, मेरी एक दृष्टि होगी वहां पे, कोई असामाजिक तत्व वहां पे आके कुछ ऐसा ना कर दे ताकि गुरु के ऊपर कलंक आ जाए कि अरे भाई, जब तुम्हारा गुरु था तो फिर ये यहाँ ऐसा हुआ क्यों। तो इसलिए गुरु सानिध्य बहुत जरूरी है। तो ये मेरी बच्ची है, ये भी गुड़िया है। तो ये दोनों पॉडकास्ट संभालते हैं और बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से ये बात करते हैं। और बड़े बड़े चैनल, इस समय 200 से ऊपर चैनल है जो लाइन अप है। बाकी ये समय नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इनको पता है कि हमारे फादर का समय कितना कीमती है, हर किसी को नहीं देना। अब छोटे से छोटा चैनल वाला भी कहता है ये पॉडकास्ट कर लो। अब हमारे पास में समय नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मंदिर बना रहे हैं, या तो वही पर्ची कटाओ, चलो हम कर लेते हैं पॉडकास्ट। तो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। और अब ये गुरु दीक्षा के लिए हमने जो भी मालाएं सिद्ध की हुई है, सब एक एक करके आते रहना। कान में मंत्र बताऊंगा और माला का जप बताऊंगा। जप कैसे करना है, मंत्र तो कान में मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्वयं परमात्मा का, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनका मंत्र मिलेगा। और वो, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह करो, दोपहर करो, जब भी आपको समय हो। ये 12 घंटे में कभी तो समय लगता होगा 15 मिनट का, तब एक माला कर लो, वो माला अपने पास रख लो। और कुछ लोग कहते हैं जो गले में धारण की हुई माला है वो जप नहीं कर सकते। देखिए, कहने को तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला रखी हैं कि गले में माला है कि उससे जप नहीं कर सकते। आप ये बताइए फिर कण कण में भगवान क्यों बोला गया है? और कुछ लोग कहते हैं जो गले में धारण की हुई माला है वो जप नहीं कर सकते। देखिए, कहने को तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला रखी हैं कि गले में माला है कि उससे जप नहीं कर सकते। आप ये बताइए फिर कण कण में भगवान क्यों बोला गया है? ऐसी कौन सी चीज है कि जहां जप नहीं कर सकते? ऐसा धरती पे कौन सा स्थान है कि जहां जप नहीं कर सकते? अरे जहां भी आप बैठे हैं वहीं पे जप कर सकते हैं, वहीं पे ध्यान कर सकते हैं, वहीं पे परमात्मा को याद कर सकते हैं। कण कण में जब भगवान है ना, तो परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो अपने आप को जानो, अपने हृदय को पहचानो, आपके अंदर खुद परमात्मा है। और आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए। और परमात्मा कहां बैठा है? आपके हृदय में, आपके अंदर। आपका जो ये बॉडी है ये खाली किराए की है, इसके अंदर तो कोई और ही विराजमान है। अब लोग सोचते हैं कि परमात्मा को ढूंढ लो। और हाँ, गुरु सानिध्य के बिना परमात्मा से भेंट करना असंभव है। सबसे पहले गुरु सानिध्य में रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपने किसको गुरु बनाना है, जिसको आपका हृदय कहता हो, जिसको आपका दिमाग और दिल कहता हो कि हाँ गुरु बनने के लायक ये हैं, वो ही गुरु बन सकता है, अन्यथा गुरु नहीं बन सकता। आजकल क्या है कि देखिए, ये टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी गद्दियों पे बैठे हैं।
अरे अभी उनको पढ़ने लिखने की उम्र है और अभी कहाँ उनको ऐसा उसमें डाल दिया। अरे उनको अच्छा शिक्षित कीजिए, अच्छा ज्ञान दिलवाइए बाहर से, हाँ, और पढ़ाई करवाइए, वो अच्छे आईएएस बने, कोई अच्छे अधिकारी बने। कहाँ इन चीजों में पेरेंट्स लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। नहीं लगाना चाहिए। बड़ी पीड़ाएं होती है सुन के देख के कि ये चल क्या रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, आजकल बहुत सारे दरबार ऐसे लग रहे हैं, चौकियां ऐसी लग रही हैं कि महिलाएं है ना, देखिए बुरा मत मानिएगा, उसमें महिलाओं की इतनी लंबी लंबी जीभ निकल जाती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, वो कहती हैं कि मेरे अंदर काली, अगर काली उसके अंदर आ गई, क्या उसका सामर्थ्य इतना है कि वो काली की शक्ति को ओट पाए? धरा पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो काली की शक्ति को ओट पाए, उसको संभाल पाए, हनुमान जी की शक्ति को संभाल पाए। होता क्या है मैं उसका भी बताता हूं कि अगर वो जीभ निकलती है कुछ है तो नव दुर्गा के साथ में 64 योगनियां होती हैं और योगनियों की थोड़ी सी छाया उन पे आ जाती है और उनकी जीभ इतनी लंबी निकल जाती है और उसको जोड़ दिया जाता है माता काली से। वो जगत जननी है। अगर उसकी जीभ देख ली ना, योजनों लंबी जीभ होती है। एक बार में ऐसे रक्त बीज जब मारे थे तो इतना सारा खून पड़ा हुआ था, तो योजनों लंबी जीभ का मतलब हो बहुत लंबी जीभ, ऐसे इकट्ठा करके सब खत्म कर दिया था, अपने खप्पर में ले लिया था जीभ से। तो लगा सकते हैं कि उसकी पावर को कोई संभाल सकता है? नहीं। तो यहां जो ज्ञान मिलेगा बिल्कुल सही, स्टिक, बिल्कुल पारदर्शी ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये चाहेंगे कि माता के दर्शन इतना जल्दी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु सानिध्य से। अगर गुरु सानिध्य में है तो सारा ज्ञान मिलेगा, अन्यथा आजकल गुरु कौन बन रहा है? यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या है? यूट्यूब पे एक ही बात है भाई, लोगों ने बस कहीं से देखा, कोई किसी चैनल से देख लिया था, बस वही चीजें बताना शुरू कर देते हैं। अरे वो तो कर लेगा, चलो वो ये चीजें करेगा, वो साधनाएं यूट्यूब से देख के कर रहा है। और जब उसके सर पे पड़ेगी, उसके परिवार पे पड़ेगी, उसके बच्चों पे पड़ेगी, तब वो क्या सोचेगा कि अरे अपने गुरु से मैं बात करूं, तो क्या यूट्यूब से बात कर पाएगा? क्या वो जो यूट्यूब से ज्ञान दिया है, तो गुरु कौन हुआ? यूट्यूब हुआ। तो अब बचाएगा कौन? यूट्यूब बचा लेगा? तो कभी भी ये ना सोचे कि हम कुछ देख के और मंत्र जाप कर ले, यूट्यूब से देख के मंत्र जाप कर ले। कुछ गुरु सानिध्य में रहो। गुरु कहीं भी बैठा है, उसको हर एक चीज का पता होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। जो गुरु है वो साक्षात परम ब्रह्म से कनेक्ट है। तो आप सारा कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दो ना। गुरु जी हमारा ये काम है, हमें रास्ता दिखाइए, इस रास्ते हम चलना चाहते हैं। कोई भक्ति मार्ग पे चलना चाहता है, कोई अपने जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए, कोई संतान के प्रति, तो हर एक तरह से गुरु सानिध्य में आते हैं। जरूरी नहीं है किसी को भक्ति करनी है तभी गुरु सानिध्य में आए। अरे उनका कोई काम अटक रहा है कि जी ये वाला हमारा काम हो जाए, गुरु जी हम आपके यहाँ दरबार में आते रहेंगे, आपके दर्शन के लिए हम प्रत्येक साल 6 महीने में 3 महीने में यहाँ आते रहेंगे। अब रहा कि मालाएं सबको देनी है। जब मैं मालाएं दे दूंगा तो एक माला करनी है मेरे साथ में, जो मैं कान में मंत्र बताऊंगा, और उसी माला से आपके शरीर में एक ऐसी एनर्जी आज दौड़ने वाली है जो कि आप याद भी नहीं कर सकते। कभी जीवन में ऐसा आपके साथ में कभी नहीं हुआ होगा जो आज होगा, एक माला करने से। और जो गुरु एक माला करने से इतना कुछ अनुभव करवा सकता है, वो बहुत कुछ करवा सकता है। तो कह दीजिए जय माता की। हर हर से शुरू करेंगे। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सबके पास जा
ये सभी क्या काम से तो आप वॉशरूम में जाइए, आप मार्केट में जाइए, आप कहीं वहाँ जाइए, ये कहीं भी खराब नहीं होगी। तो माला ऐसी होनी चाहिए, कहाँ से बचेंगे। तो सभी के लिए इसका कोई भी परहेज नहीं है। महिलाएं क्या है, उनको पीरियड्स आ जाते हैं, अरे भाई माला अशुद्ध ना हो जाए, ठीक है। तो हर एक उसमें क्या है कि ये माला खराब नहीं होगी। हाँ, ये माला खराब नहीं होगी। आपकी माला रह गई है मेरे पास में, अभी चाहे ले लें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताना आवश्यक है। अब देखिए, आपने 3 लोग आप हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम गद्दी लगाना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। आप कीजिए, सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। महामाई हाँ, क्या बात है। अब मैं ऐसी चीज दूंगा 3 दिन में क्यों? हम तो खाना नहीं खा रहे, बहुत ज्यादा हफ्ते की वो ये हार्ट की मिल गया प्रसाद सबको? प्रसाद ले लो भाई। चेक करो वीर बजरंगी।